जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कि मेष राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 के अंदर बृहस्पति का गोचर काल पूर्ण रूप से कैसा रहने वाला है। बृहस्पति जो हमारे लिए भाग्य विधाता हैं और बृहस्पति जिसको हम धन का प्योर कारक कहते हैं, इस प्रकार की भूमिका बृहस्पति सभी राशियों के जातकों के लिए निभाते हैं। और ऐसी स्थिति के अंदर जब आपका धन का कारक ग्रह और आपके भाग्य को संभालने वाला ग्रह बृहस्पति आपके लिए अच्छी स्थिति में आता है तो वो समय आपके लिए बेहतर होता है, और जब वो प्लेनेट खराब स्थिति में पहुंचता है तो वो आपको अशुभ परिणाम भी देता है। वर्ष 2025 के अंदर बृहस्पति ग्रह की स्थितियां कुछ इसी तरीके से उठापटक रहने वाली है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि बृहस्पति अतिचारी स्थिति में हो रहे हैं। अतिचारी शब्द का मतलब क्या है, ये सिर्फ गोचर में इस्तेमाल होता है। गोचर मतलब ब्रह्मांड के अंदर जब प्लैनेट चल रहे हैं और कोई प्लैनेट सामान्य तौर पर उसको एक समय दिया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल बृहस्पति एक राशि में एक साल के आसपास गोचर करते हैं। अगर कोई ग्रह एक साल के अंदर ही उसी राशि के अंदर आता भी है, फिर दूसरी राशि में चला जाता है, फिर वापस उसी में आ जाता है, यानी उसकी गति सामान्य से अधिक होती है, तो ऐसे ग्रह को अतिचारी ग्रह कहते हैं। अतिचारी का मतलब ही यही है कि ऐसा ग्रह पूर्ण रूप से अपने अच्छे परिणाम दे नहीं पाता है। क्योंकि वर्ष 2025 के अंदर अगर हम देखेंगे तो जब 2025 का उदय होता है तो बृहस्पति वृषभ में होते हैं, फिर वो मिथुन में जाते हैं, फिर वो कर्क में चले जाते हैं, फिर वो कर्क से वापस मिथुन में आते हैं, फिर वो नक्षत्र भी परिवर्तन करते हैं और वो वक्री भी होते हैं, मार्गी भी होते हैं। तो ये ऐसा प्लेनेट बहुत जल्दी में है 2025 के अंदर, और ऐसा जल्दी वाला प्लेनेट अतिचारी बृहस्पति कहलाता है। और जब बृहस्पति अतिचारी हो और 2025 के अंदर हो और धन और भाग्य का कारक हो तो एक सावधानी अवश्य रखनी चाहिए कि भी ऐसी स्थिति के अंदर आप जीवन में पैसे यानी धन से संबंधित जो फैसले हैं उनको थोड़ा सा सोच समझकर आप अवश्य लें, क्योंकि ऐसा प्लेनेट थोड़ा सा 2025 के अंदर देखें तो जल्दबाजी में दिखाई देता है। वो सब चीज़ें हमें इस टॉपिक के अंदर मैं यहाँ कवर करूँगा जो मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। इसलिए बहुत ध्यान से इस विषय को देखना है और समझना है, क्योंकि हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। इसको लगन से कब देखें कि मेष लगन के जातक इसको तब देखें अगर आपको गुरु से संबंधित दशा, अंतर प्रदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तभी गुरु की दशा वाले इसको देखें मेष लगन के जातक, अदरवाइज राशि के हिसाब से देखें। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि जब वर्ष 2025 की शुरुआत होती है तो आपकी राशि है मेष राशि, जो कि एक मंगल प्रधान और अग्नि तत्व राशि है। और ऐसी राशि के अंदर हिम्मत है, जोश है, साहस है, तो थोड़ा सा गुस्सा भी है, जल्दबाज भी हैं, थोड़े धैर्य की कमी भी ऐसे लोगों में देखी जाती है। आपके लिए बृहस्पति राशि से दूसरे घर के अंदर बैठे हैं, एक शुभ ग्रह होके बैठे हुए, शुभ ग्रह और धन का कारक हैं, और आपके लिए भाग्य भवन की भूमिका भी निभाता है। कहाँ है? दूसरे घर में, यानी दूसरा भाव जिसको हम कुटुंब का, वाणी का, बोलचाल का और धन का भाव कहते हैं, नियम अनुशासन का भाव कहते हैं, उस भाव में गुरु बैठे हुए हैं। यानी वर्ष 2025 की एक शुरुआत तो जो देखें तो अपने आप में कई स्थितियों को बेहतर दिखा रही है। इस दौरान अगर हम देखें तो लगभग 1 जनवरी से लेकर 14 मई 2025 तक, यानी लगभग 4 महीने और 14 दिन तक बृहस्पति आपकी राशि से दूसरे घर यानी धन के भाव में शुभ स्थिति में रहेंगे। इस स्थिति को मैं शुभ क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस दौरान ये बृहस्पति शुक्र ग्रह के भरणी नक्षत्र में रहेंगे। अगर आप देखेगा तो 3 फरवरी से 17 अप्रैल तक का जो समय है, बृहस्पति यहाँ पर शुक्र के भरणी नक्षत्र में गुजारेंगे। और भरणी नक्षत्र का ही मतलब है कि भरण पोषण करने वाला नक्षत्र, और भरणी नक्षत्र के मालिक कौन है? वो शुक्र है, और शुक्र स्वयं दूसरे घर के मालिक है जहाँ गुरु बैठे हैं। यानी हम क्या कह सकते हैं कि भाई 14 मई तक की जो स्थितियाँ हैं वो मेष राशि के जातकों के लिए बृहस्पति की वजह से फाइनेंशियली कहीं ना कहीं सपोर्टिव दिखाई देती हैं, बैलेंस दिखाई देती हैं। जीवन में ऐसा बृहस्पति कुछ देने वाला बृहस्पति है। वो धन के रूप में ठीक है, कारक के रूप में ठीक है, भाग्य का स्वामी होने के रूप में ठीक है। इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं। यानी बृहस्पति ग्रह का संबंध अगर हम वर्ष 2025 की शुरुआत से लेके देखें तो 14 मई तक हमें इस बृहस्पति से किसी प्रकार की कोई चिंता,
या परेशानी की स्थितियां नहीं दिखाई देती। ये प्लेनेट अपनी जगह पूर्ण भूमिका निभाता दिखाई देगा। उसके बाद आता है बृहस्पति ग्रह का एक दूसरा पड़ाव, जिसको हम कहते हैं कि भाई हमने देखा है कि 14 मई से लेकर और 18 अक्टूबर 2025 तक बृहस्पति ग्रह अब आपकी राशि से तीसरे घर के अंदर ट्रांजिट करेंगे। यानी यहाँ होता है बृहस्पति का राशि परिवर्तन, कि वो प्लेनेट जो आपकी राशि से भाग्य भाव और 12वें घर की भूमिका निभाता है, वो अब आपकी राशि से तीसरे घर के अंदर ट्रांजिट कर रहा है। सामान्य तौर पर गुरु ग्रह अगर तीसरे घर में आता है तो तीसरे घर को हम किस लिए जानते हैं? टूर के लिए, ट्रैवलिंग्स के लिए, यात्राओं के लिए, परिवर्तन के लिए, स्थान परिवर्तन, आपका शौक, आपका टैलेंट, कम्युनिकेशंस, इंटरनेट, मीडिया, मित्र, छोटे भाई बहन, ये सब थर्ड हाउस में आते हैं। बृहस्पति थर्ड हाउस में एक शुभ ग्रह होने के नाते जाता है, तो सबसे पहली बात है ये स्थिति मित्रों के लिए और भाई बहनों के साथ संबंधों को सुधारती है और उनसे आपको सहयोग दिलाती है। बृहस्पति तीसरे घर के अंदर आता है तो बताया जाता है कि भाई इस दौरान जब बृहस्पति थर्ड हाउस में आएंगे तो ये व्यक्ति के मैच्योरिटी लेवल को बढ़ा देंगे। तीसरा घर क्योंकि कुछ सीखने का है, ये कला का भाव है और उसमें बृहस्पति जैसा ग्रह है, तो बृहस्पति तो भैया ज्ञान ही सिखा सकते हैं। यानी ऐसी स्थिति में ये स्थिति आपके ज्ञान को बढ़ाने वाली होगी। आपके जीवन के अंदर ये स्थिति आपकी स्थितियों को बेहतर करने वाली होगी। टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से लाभ दिलाएगी, कम्युनिकेशन से लाभ दिलाएगी, लोगों के द्वारा जुड़ने से लाभ दिलाएगी। कहते हैं तीसरे घर में बृहस्पति हो तो ये प्रीचिंग्स के लिए, यानी लोगों को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, टीचिंग्स के लिए, उपदेश देने के लिए अच्छी है। अगर आप टीचिंग के फील्ड में हैं, आप मैनेजमेंट के फील्ड में हैं, आप सेल्स में हैं, आप मार्केटिंग में हैं, आप किसी को कुछ सिखाते हैं, आप कमांड करते हैं, आपका काम है लोगों को अपने अंडर में लेके काम कराना, तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर है कि आप उसको एक बेहतर सुझाव, एक अच्छी टीचिंग और सामने वाले को एक अच्छी तरीके से आप होल्ड कर सकते हैं। इसको यही कहेंगे कि भी अब आपके अंदर इस तरीके की भावना अंदर आपके अंदर आ जाती है या कमांड ऐसी आपके अंदर आएगी जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अब बृहस्पति को यदि आप देखिएगा तो बृहस्पति 12वें का मालिक होकर तीसरे में है, नवम का मालिक होकर तीसरे में है। अगर प्लैनेट की पोजीशन देखें तो वो दोनों ही राशियों से केंद्र में गया है। पहली बात, 12वें का मालिक तीसरे में, तो मैंने कहा था इस दौरान टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से फ़ायदा मिलेगा। ये समय परिवर्तन के लिए, स्थान परिवर्तन के लिए, जॉब परिवर्तन के लिए शुभ है, क्योंकि भाग्य का मालिक भी तीसरे घर में होकर भाग्य को ही देख रहा है। इसलिए ये स्थिति दर्शाती है कि भाग्य बनाने के लिए किया गया बदलाव और भाग्य बनाने के लिए की गई यात्रा आपके लिए सफल साबित होगी। ये यहाँ से दिखता है। नवमेश नवम को देखता है तो भाग्य के लिए अच्छा, धर्म के लिए अच्छा, पिता पक्ष के सहयोग के लिए अच्छा है, जीवन में अपनी स्वयं वृद्धि के लिए अच्छा है, क्योंकि 9th हाउस लक्ष्मी त्रिकोण भाव भी कहलाता है। वहीं बृहस्पति की दृष्टि आती है हमारी सप्तम भाव पे, यानी ये ग्रह 7वें घर से संबंधित, यानी जीवन साथी का सहयोग दिलाता है। जिनकी शादी नहीं हुई उनके शादी करने के अवसर इस दौरान देने में वो प्लेनेट सक्षम है। इस दौरान बृहस्पति विवाह पक्ष के लिए, विवाह के संबंधों के लिए अच्छा है। अगर कोई भी डिस्प्यूट्स लाइफ में चल रहा है मैरिड लाइफ को लेकर तो उसको सॉल्व करता है ये बृहस्पति। साथ ही साथ बृहस्पति की नौवीं दृष्टि जाती है एकादश भाव पे, जो कि एक सोर्स ऑफ इनकम का भाव है और गुरु वहाँ के कारक भी हैं। इसलिए स्थिति इस दौरान तरक्की और प्रमोशंस देने में सक्षम है। ये बृहस्पति की पूर्ण स्थिति अपने आप में बहुत सकारात्मक और पॉजिटिव दिखाई देती है। अब इसके अंदर अंदरूनी चीज़ें और क्या देख सकते हैं? हमने देखा है कि 17 अप्रैल से लेकर 13 जून तक बृहस्पति जो है रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। अब रोहिणी नक्षत्र कौन है? रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा आपके लिए कौन है? चतुर्थेश है। इसलिए इस दौरान भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों के अंदर दखलंदाजी करेंगे तो लाभ मिलेगा या ऐसी चीज़ों से फ़ायदा मिलेगा, या कोई भूमि परचेज कर सकते हैं, या कोई वाहन अच्छा ले सकते हैं, या घर के अंदर कोई काम है रिनोवेशन के लिए समय अच्छा है। अब 13 जून से लेकर 20 अगस्त तक जो बृहस्पति हैं वो मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे और मंगल आपकी राशि का ही मालिक है। यानी इस दौरान स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, मान सम्मान अच्छा रहेगा, एनर्जी अच्छी रहेगी, जीवन में अपने खुद के बल पर आगे बढ़ने के लिए क्षमताएं देगा ऐसा बृहस्पति। यानी जब तक बृहस्पति रहते हैं मिथुन राशि के अंदर तब तक नक्षत्रों के गोचर के हिसाब से ओवरऑल आपके लिए बहुत शुभ है।
अब इससे हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि बृहस्पति, क्योंकि हमने बताया अतिचारी स्थिति में है, बड़ी जल्दी है बृहस्पति, तो आप देखिए 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक बृहस्पति आ जाएंगे कर्क राशि के अंदर, कि एकदम से जो प्लेनेट एक साल तक एक राशि में रहता था वो निकल के वहाँ से उस क्रिया को वो बहुत जल्दी से ही 4 साढ़े 4 महीने में पूरा कर आए और वापस आ गए अब आ गए राशि कूद के कर्क में। अब कर्क में आना आपके लिए शुभ है, क्योंकि कर्क में बृहस्पति उच्च चुका है। कर्क के अंदर कर्क भाव चौथा भाव है। चौथा भाव जीवन में भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, माता के लिए देखा जाता है, जनता के लिए देखा जाता है। बृहस्पति वहाँ होंगे उस दौरान उच्च के, और बृहस्पति यहाँ बनाएंगे हंस नामक योग, यानी ये स्थिति 4th हाउस रिलेटेड पूर्ण फल देगी। पहला, क्योंकि नवमेश चौथे घर में उच्च का हुआ है, इसलिए भाग्य के लिए यह समय अच्छा है। आपका भाग्य साथ देगा, भाग्य आपका आगे आगे चलेगा। इसको ये कहते हैं कि जी मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे कर्मों के साथ साथ मेरा भाग्य भी मेरा सहयोग दे रहा है। इस दौरान मुझे जनता का, पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा। ये बृहस्पति 10th हाउस को देखेंगे उस दौरान, तो हम कहेंगे कि भाई इस दौरान ये स्थिति आपके जीवन में प्रोफेशनली स्ट्रेंथ देगी। दूर की यात्रा, फॉरेन ट्रैवलिंग या विदेश से जुड़कर पैसा कमाना या विदेश जाके यात्रा करना भी इस दौरान इस बृहस्पति के पीरियड में दिखाई देता है, जब बृहस्पति एग्जॉल्टेड होंगे। इसका मतलब 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक कर्क राशि में गुरु का रहना बेहद खास और शुभ है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब यही बृहस्पति को यदि हम देखें तो 11 नवंबर से 11 मार्च तक गुरु वक्री रहेंगे। अब देखिए कहानी में ट्विस्ट आता है, यहीं से होती है अतिचारी स्थितियों का होना, कि पहले ये प्लेनेट मिथुन में गए, मिथुन के बाद ये कर्क में आए, अब ये वक्री हो गए और वक्री होके वापस इनकी स्थितियां पिछले घर में गई हैं, जिसको हम कहेंगे कि 5 दिसंबर को बृहस्पति मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे वक्री होकर। तो हम क्या कहेंगे कि इस बार जो ये बृहस्पति है पहले जैसा बृहस्पति नहीं है, इस बार ये वापस आया है और वक्री होते हुए आया है। कि क्या हुआ, पहले मिथुन में था, अगले घर में कूद गया, ज़्यादा दिन तक रुका नहीं, फिर वापस आ गया। अब फिर वापस आने का मतलब क्या है कि मैं पहले एक घर में बैठा था, उससे अगले में चला गया, फिर मुझको ध्यान आया कि भाई मेरा पिछला काम कुछ बाकी है, तो क्या हुआ, मैं फिर से वापस उस घर के अंदर चला गया। यानी पिछले समय में बनी गई योजनाएं अगर कुछ समय के लिए स्थगित हो गई हैं, कुछ समय के लिए डिले हो गई हैं या नहीं हो रही हैं, तो उसको ये बृहस्पति और मजबूत तरीके से पूर्ण करने को आया है। क्योंकि यहाँ पर ये बृहस्पति अब वक्री होकर आया है, और प्लेनेट बृहस्पति हो या शनि हो या कोई भी हो, अगर वो सूर्य से दूर है तो वो स्वस्थ है। स्वस्थ है तो सूर्य से दूर होने के कारण ही गुरु वक्री होता है। वक्री होता है तो चेष्टा बल मिलता है, वक्री होता है तो स्ट्रेंथ मिलती है, वक्री होता है तो मजबूत महसूस करता है। और वो मजबूती किस क्षेत्र में होगी, गुरु के। पहली स्थिति किस उसमें है कि भैया मेरा भाग्येश वक्री हुआ, मेरा भाग्य बली है। मेरे धन का कारक वक्री हुआ है तो मेरे धन की स्थितियों को पॉजिटिव करेगा। जहाँ जहाँ बृहस्पति की दृष्टियाँ जाएंगी वहाँ के लिए आप देखिए ये स्थिति सोर्स ऑफ इनकम के लिए शुभ, भाग्य के लिए भी शुभ, और यही स्थिति 7th हाउस रिलेटेड जो फल मैंने आपको बताया उनके लिए शुभ होगी। यानी पद प्राप्ति, भाग्य, कर्म और लाभ। और तीसरे घर में बृहस्पति का, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि 3rd हाउस का बृहस्पति देता क्या क्या है, उन सभी कारकत्वों में भी अच्छी वृद्धि होती दिखाई देगी। यानी हम कुल मिला के देखें तो भैया 2025 के अंदर सिर्फ बृहस्पति की चाल बहुत तेज है, अतिचारी है, जिसको मैंने शुरू में ही कहा कि अतिचारी गुरु हो जाए तो एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखो, जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशंस का ध्यान रखो। पैसे का इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करो। वर्ष 2025 के अंदर अगर देखें तो एक समय ऐसा आएगा कि जब बृहस्पति अस्त भी होंगे। 7 मई से लेके 7 जून तक गुरु अस्त होंगे। इस एक महीने के अंदर बृहस्पति का अस्त होना, क्योंकि धन का कारक है ना, और धन का कारक है तो अस्त हो गया। अस्त कब होता है, जब सूर्य उसके पास हो। तो जब तक वो सूर्य के साथ रहेगा और अस्त रहेगा, कामों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन धन का आने का जो स्थितियाँ हैं वो थोड़ी इस दौरान स्लो दिखाई देंगी। बाकी कोई भी परेशानी इस पूरे गोचर काल में नहीं है, लेकिन हाँ प्लेनेट जल्दबाजी में है। बहुत बार क्या होता है, व्यक्ति आराम से धैर्य से कोई सेटअप जमा करता है, फिर उस सेटअप पे काम करता है तो एकदम से बृहस्पति तुरंत क्या हुआ, राशि परिवर्तन कर गए, फिर वक्री कर गए। तो व्यक्ति के द्वारा जो योजनाएं बनाई हुई हैं
वो लॉन्ग टर्म के रूप में काम ना करके शॉर्ट टर्म पे काम करती हैं। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हम शॉर्ट टर्म के रूप में जितने भी काम करेंगे, जिनका टारगेट छोटा होगा 2 3 4 5 महीने का, वो जल्दी से कंप्लीट होंगे, और जिनकी योजनाएं हम साल 2 साल 5 साल के लिए लेके चल रहे हैं, उसमें ये बृहस्पति पूर्ण सहयोग नहीं करेगा, क्योंकि कभी वो मिथुन में, फिर वो कर्क में, फिर वो अतिचारी, फिर वो वापस वक्री होकर उस घर में। तो प्लेनेट का आना जाने का जो मूवमेंट है वो ज़्यादा रहेगा। तो ओवरऑल देखें तो अतिचारी गुरु 2025 में मेष राशि के जातकों के लिए या मेष लगन के जातकों के लिए ओवरऑल शुभ ही है। यानी ऐसी स्थिति हम कह सकते हैं कि 2025 के अंदर पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि बृहस्पति ओवरऑल है आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में ही। बस जो सावधानियां हैं उनका ध्यान रखिए और जीवन में प्रगति कीजिए। जय श्री राम।